आजकल हर व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। कोई खेतों में काम करता है, कोई बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करता है, तो कोई रोड पे काम करता है, तो कोई फैक्ट्रियों में काम करता है। ये सारे काम रिस्क के होते हैं, उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी संबंध में बात कर रहे हैं। आज है विश्व श्रम संगठन दिवस। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। मैं सोनी चौहान, आज मैं बात करूंगी श्रमिकों के कल्याण के बारे में। नंबर 1, श्रमिक से कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। ये एक कानूनी अपराध है। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये स्त्री या पुरुष। आज हम बात करेंगे बाल श्रम की। तो जिन बच्चों के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और घर पर रहना चाहिए। उस उम्र में वह काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, आदि ऐसी अधिक जगहें होती हैं जहाँ पे काम करते हैं। बचपन इंसान के जीवन का वो हिस्सा होता है जो बहुत ही नाजुक और खूबसूरत होता है। बचपन उम्र का वो तनाव मुक्त पड़ाव होता है जिसमें बच्चे पढ़ने लिखने के अलावा और भी कई अनुभव लेते हैं। लेकिन चित्रकूट के रमपुरवा गांव में बचपन अंधेरे में जा रहा है। यहाँ 10-10 साल के बच्चे कूड़ा कबाड़ बीनकर अपना घर पाल रहे हैं। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इनके हाथों में कूड़े से भरे थैले हैं। और पापा हमारे कुछ नहीं करते हैं और हमको पैसे खाना पीने का उपहार मिलते हैं। आखिरी इस बात का सबूत है कि इस देश का बचपन कितना ज्यादा खतरे में है। जिन हालातों में इन मासूमों का बचपन गुजर रहा है, यकीनन ये बच्चे अपने बचपन को दोबारा पाने की कामना नहीं करेंगे। छोटी उम्र में काम करवाने से घर का बोझ ऊपर आ जाता है और उनका विकास रुक जाता है। खेलने कूदने की उम्र होती है, उस जगह पे आप उनको काम करवाते हो खतरनाक जगह पे। खुद उन लोगों से मुझे शिकायत है, बच्चों को काम न करवाएं और पढ़ने लिखने की शिक्षा व्यक्ति को काबिल बनाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप लालच में लाके काम पे लगा देते हैं। उनकी पढ़ने की उम्र होती है और आप उन लोगों से काम करवाते हैं। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे काम कराना ये कानूनी जुर्म है। अगर कोई कारणवश वह काम करते भी हैं तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, जान की सुरक्षा आदि होनी आवश्यक है। खतरनाक जगहों पर बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बहुत सारे मजदूर होते हैं, काम कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पैसे नहीं देते हैं। इस संबंध में सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। सरकार से शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या हल कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम मजदूर भाई के कल्याण के लिए है। इस संबंध में आइए कुछ एक्सपर्ट लोगों के विचार सुनते हैं। बाल श्रम बच्चों के लिए एक अभिशाप है और ये अभिशाप ऐसा अभिशाप है कि ये बच्चों से उनकी जिंदगी के सारे सुखों को छीन लेता है। और इसी के साथ इन बच्चों के माता पिता इनको बाल श्रम में इसलिए धकेलते हैं कि घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से वो कहते हैं कि मेरे बच्चे किसी ढाबे पे जाके, किसी फैक्ट्री में जाके, किसी पंचर वाले की दुकान पे जाके, किसी चाय वाले की दुकान पे जाके काम करें और घर के आर्थिक जो जरूरतें हैं उनमें वो सहयोग करें। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे गरीब माँ बाप जो हैं, जिनके पास गुजारा करने के लिए ढंग से व्यवस्थाएं नहीं है, कोई
ठीक से उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसे उद्योग नहीं है, और उद्योग भी हैं वो बंद पड़े हुए हैं। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे तो बाल श्रम के लिए माँ बाप की भेजना मजबूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि भारत सरकार उन मजदूरों के लिए, उन गरीब मजलूमों के लिए कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। बहुत सारे लोग तो सरकारी योजनाओं को जान ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर सरकारी योजना का उनको लाभ मिल जाए तो वो बच्चों से बाल श्रम क्यों कराएं। तो बात यहाँ पर आती है भैया बाल श्रम को रोकने की, तो बाल श्रम सरकार ही वो कदम उठा सकती है। और वैसे सरकार कदम तो अच्छे उठा रही है, लेकिन सरकार के उन योजनाओं को लोगों के पास पहुंचने में बिल्कुल परसेंटेज कम हो जाती है। जो जानकार हैं, जो आते जाते रहते हैं, जो दलाल टाइप के लोगों से मिले रहते हैं, वो अपनी जेब से पैसा खर्च के उन योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं किसी को जानते या जो बहुत सारे जानते हैं वो कार्यालय में जाते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं, वहाँ तक जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको गुमराह करके वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो बेचारा 2-4 बार उसने जो चक्कर लगाए दफ्तरों के, 2-4 बार में ही एक तो वो वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दूसरा उसने दफ्तर के चक्कर लगा लिए तो जो पैसा है वो भी घर छोड़ गया, बैठ गया आराम से घर पे। फिर क्या करेगा, उसके पास चारा क्या है? चारा तो यही है कि उसके छोटे छोटे अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों से बाल मजदूरी ही कराएगा और क्या कराएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ अभिभावक सुधरें, अपने आप को थोड़ा अपने आप कोशिश करें, कुछ क्या नाम है कमाने का, खाने का, बच्चों के दायित्वों की पूर्ति करने का, और कुछ गवर्नमेंट भी ऐसा जो का कानून नियम लाके दे कि सीधा जो भी फायदा है, जो भी योजना है, योजना का लाभ उसको सीधा उसके अकाउंट के थ्रू मिले, उसको किसी भी दलाल का सहारा ना लेना पड़े। नमस्ते, मेरा नाम मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों से ज्यादा चोरियों का काम ना करवाएं, अदर किसी काम में ना लगाएं और उन्हें पढ़ाई लिखाई का समय दें जिससे कि वो थोड़ा बहुत पढ़ सकें और अपनी शिक्षा की तरफ भी थोड़ा ध्यान रख सकें, उनसे ज्यादा काम ना कराएं। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। कहने का मतलब ये है कि श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए ये दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, ये चैनल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए बेस्ट इंडिया के साथ।